हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। एचआईवी इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण के बारे में। सबको ही पता है कि एचआईवी वायरस की वजह से एड्स हो जाता है और एड्स बहुत एडवांस स्टेज पे जाके होता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना ही जानेंगे कि एचआईवी के सिम्टम्स क्या, एचआईवी के शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए जानते हैं। जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है वो मदर से फिटस में हो सकता है और नीडल प्रिक करने से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। अभी हाल ही में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको किसी रीजन से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है और उसकी वजह से आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ा है, या फिर कहीं नीडल प्रिक हुई है, मतलब अगर इन्फेक्टेड कोई भी नीडल होती है वो गलती से प्रिक हो जाती है तो उसकी वजह से भी एचआईवी वायरस है वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो कैसे पता चले कि ये जो एचआईवी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके शुरुआती लक्षण के बारे में बात करेंगे। ये जो मेल और फीमेल में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं। कुछ शुरुआत में मोस्टली लोगों को फीवर आता है, हल्की हल्की, क्योंकि जैसे ही वायरस अटैक करता है बॉडी में तो उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे वो लड़ना शुरू कर देता है। इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। तो नॉर्मली उनको मतलब फीवर रहने लग जाता है, बॉडी पेन होता है, बॉडी टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है फीवर होती है तो इसकी वजह से हल्के हल्के नॉर्मली बुखार रहने लग जाती है। तो एक तो ये सिम्टम्स होता है। अगर आपको कंटिन्यू बुखार हो रही है, दवाई मेडिसिन लेते हो, थोड़ी बहुत रिलीफ होता है, फिर आपको फीवर हो जाता है और रीज़न समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो ये भी एक एचआईवी का सिम्टम्स हो सकता है। फीवर आना सिर्फ एचआईवी का सिम्टम्स नहीं है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप इसका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये है एचआईवी का ही सिम्टम है। तो इसके अलावा अगर आपके लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए हैं, अगर बहुत सारे, आप जैसे देख सकते हो लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट किस तरह का दिखता है फ़ोटो के थ्रू, तो अगर आपके लिम्फ नोड आपको लग रहा है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मोस्टली एचआईवी वायरस जैसे अटैक करता है तो वो लिम्फ नोड्स को इनलार्ज कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में भी मतलब ये भी एक शुरुआती लक्षण है एचआईवी इन्फेक्शन का। इसके अलावा महिलाओं में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, नॉर्मली से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग एकदम रुक गई है तो ये भी एक एचआईवी इन्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। इसके अलावा बॉडी पे रेड रंग के चकत्ते बन जाते हैं, कभी कभी उनमें खुजली भी होती है और कभी कभी वो जनरली सिर्फ चकत्ते बनते हैं, उनमें कुछ भी ना इचिंग होती है, कुछ भी पता नहीं चलता, बट जगह जगह रेड रंग के चकत्ते हो जाते हैं। तो ये भी एचआईवी इन्फेक्शन का रीज़न हो सकता है। इसकी वजह से भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, तो अगर चकत्ते बन रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए। पहले ही ये मत सोचिए कि हो सकता है ये एचआईवी इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट में प्रॉब्लम होना, यानी कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या वोमिट होना और खाना पचना नहीं, ये सब भी इसका एक सिम्टम होता है। अगर एचआईवी इन्फेक्शन है, एचआईवी वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है तो हो सकता है कि आपको कुछ भी खाना, कुछ भी खाओगे तो वो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द भी रहता है, इरिटेशन रहती है और वॉमिट की शिकायत रहती है, बार बार ऐसे लगता है जैसे वॉमिट हो रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा वज़न कम होना, अगर आपके बॉडी में एचआईवी वायरस ने अटैक किया है तो वो जैसे ही आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से लड़ता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो बॉडी है उसमें चेंजेस होते हैं। तो उसका एक मेन चेंज ये भी है कि आपका वज़न है वो लगातार कम होता जाता रहता है। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ सही है, फिर भी आपका वज़न है वो कम हो रहा है। अगर आपका लगातार वज़न घटता जा रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लेना चाहिए, चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, रीज़न ज़रूर जानना है कि क्यों हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं वो नींद नहीं आती। नींद नहीं आना एक कॉमन रीज़न है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी बहुत बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है। लेकिन एचआईवी इन्फेक्शन के सिम्टम में भी ये एक सिम्टम है, क्योंकि जिसके भी एचआईवी वायरस ने अटैक किया है बॉडी पे तो उसको नींद की कमी महसूस होती है, यानी कि उसको नींद नहीं आती रेगुलरली। तो ये भी एक सिम्टम है। तो ये तो है शुरुआती लक्षण, यानी कि जैसे ही वायरस
वायरस बॉडी में अटैक करता है। उसके बाद जो स्टेज आती है उस स्टेज में आपके जो भी सिम्टम्स होते हैं, जितने भी फीवर आना, दर्द होना, ये सब कुछ भी नहीं होता। ये एसिम्टोमेटिक स्टेज होती है। ये कम से कम आपके 2 से 3 साल तक चलती है। आपका जो वायरस है वो तो बॉडी में रहता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता, एसिम्टोमेटिक होता है। कुछ भी अगर टेस्ट करवाते हैं तभी पता चलता है कि HIV इन्फेक्शन है। तो जो सेकेंड स्टेज होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। ये लगभग 3 साल तक चलती है और इस स्टेज में आपको कुछ भी, यही है अगर आप किसी को दे रहे हो, इन्फेक्शन दे रहे हो, HIV इन्फेक्शन अगर किसी और को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये सेकेंड स्टेज में ही होता है, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं होता है कि आपको HIV इन्फेक्शन है। तो ये रिस्क वाली स्टेज होती है। जो थर्ड स्टेज आती है जिसमें एड्स डेवलप हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह बन जाता है और उसमें मतलब ये HIV इन्फेक्शन से डायरेक्ट एड्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। एड्स एक बीमारी है और HIV एक इन्फेक्शन है। आप इसको दोनों को एक ही चीज़ मत समझिए। एड्स है वो एडवांस स्टेज है। अगर आपके नॉर्मली HIV इन्फेक्शन है, आपको पता चल गया, स्टेज पता है कि हाँ HIV इन्फेक्शन हो गया, तो उसका क्योर कर सकते हो। आपकी लाइफ है वो लॉन्ग हो जाएगी, आप उसकी दवाइयाँ लीजिए, मेडिसिन लीजिए, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन एड्स होने के बाद इसका ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो एड्स होने से पहले ही आप इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप जांच करवाइए, घबराइए नहीं। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ की तरह ले सकते हो, जी सकते हो HIV इन्फेक्शन के साथ ही। तो ये है HIV इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।